चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। नए झरोके में आपके पास संडे, जी हाँ रविवार, दिन था सूर्य ग्रहण का, जब सूरज और पृथ्वी में आके चंद्रमा ने अपनी धाक जमा दी और दिखा दिया कि छोटा सा चंद्रमा भी कई हजार गुना से भी सूरज के सामने आकर उसे दिन में तारे दिखा सकता है। हकीकत में देखिए तारे, यानी जरा सा चंद्रमा और हजारों गुना उससे बड़ा सूरज, कैसे उसने एक बार में प्रति सामने दिन में भरी दोपहरी में तारे दिखा दिए। तो क्या भारत चीन को नहीं दिखा सकता तारे? सवाल सिर्फ यहां आकर अटकता है। हमारा यही कैमरा हमारे से निकलता हुआ एक घर में झांकने लगा और देखते ही दृश्य उसको देखकर जैसे मानो खुद नतमस्तक हो गए। आज देखिए जरा। सारू, ये तो चाइना के खिलौने हैं। आज से हम चाइना के खिलौनों से नहीं खेलेंगे। चलो इन्हें फेंकते हैं। नो चाइना टॉयज। आपके अंदर इतना जज्बा ना हो, लेकिन इतना बता दें, आप हजारों रुपए दे दें बच्चे को और कह दो अपना खिलौना मुझे दे दो, वह कभी नहीं देता। इतना प्यार करता है वह, किसी भी माँ से पूछ लीजिएगा। लेकिन यहां पर उसने केवल चीन को देखकर उसने तुरंत फेंक दिए। उसने किंतु परंतु अपनी बड़ी बहन से नहीं किया। कैमरा अभी थोड़ा और आगे बढ़ गया और आगे जैसे बढ़ता जाता वो जैसे और नतमस्तक हो गया यह दृश्य देखकर। मम्मा, आज से हम अपने भाइयों को चाइना की बनी राखियां भी नहीं बांधेंगे। अपने देश की बनी राखियों से ही हम अपना त्योहार मनाएंगे। शाबाश बेटा, ठीक है, हम आगे से अपना त्योहार घर की बनी राखियों से ही करेंगे। देखा आपने, छोटी छोटी बच्चियों का जज्बा। अब नहीं लेंगे चीनी खिलौने, जो है घर में फेंक देंगे। जो इस बार भैया को राखी बांधनी है तो चीनी राखी नहीं लानी है। दिवाली भी आएगी, ना चीनी की लाइट लेंगे ना चीनी पटाखे बजाएंगे। 15 अगस्त पर कई जगह पतंगें उड़ती हैं, इस बार चीनी मांझा बिल्कुल नहीं। हर बच्चे के, हर बड़े के, हर बुजुर्ग के, हर छोटे के, महिला के, पुरुष के यही जज्बा हो दिल के अंदर। मैं मानता हूं आप भी अपना मोबाइल अभी नहीं फेंक सकते, लेकिन मोबाइल में जो ऐप है ना, 52 चीनी जो लिस्ट देख रहे हैं इस समय आप, 52 एप्स कम से कम इसमें निकाल दीजिए। टिकटॉक, हेलो ऐप निकालिए, जूम निकालिए और भी कुछ निकालिए। देखिए लिस्ट आपके सामने आ रही है। एक बात आपको बता दें, 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिरा था ना अमेरिका ने, आज से इतने बरस पहले, 75 वर्ष पहले जब गिरा था, दृश्य आप देख रहे हैं। उस तबाही के बाद आज तक वह एक सुई भी वहां पर अमेरिका ले नहीं पाया है। यानी कोई जापानी वहां की एक सुई नहीं खरीदता है अमेरिका की। आज अमेरिका 75 साल बाद भी वहां प्रवेश नहीं कर पाया है। और यही काम हमें अब भारत को चीनी उद्योग से करना है, चीनी उत्पाद से करना है, कि हमें भी रग रग से अपने अंदर से चीनी को निकालना है, बाइकआउट चाइना करना है। अगला सप्ताह बहुत ही पावन है, 2 दिन, आषाढ़ शुक्ल सप्तमी यानी शनिवार को। जी हां, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का मोक्ष कल्याणक चलो गिरनार। जी हां, इस बार लॉकडाउन अनलॉक के अंदर कोरोना महामारी के कारण हम वह तीर्थ यात्रा तो नहीं कर सकते, पर हमने 2 एपिसोड बनाए थे लास्ट ईयर, वह जरूर देखिएगा। हमारा गिरनार हमें ही में आऊं। आप इसमें जान पाएंगे कि गिरनार को हम जैन क्यों हमारा है, क्या अधिकार है हमारा और क्यों इस पर हमसे छीना जा रहा है। बहुत एक ऐसी रिपोर्ट है जो आपने आज तक शायद नहीं देखी होगी। और दूसरी है समय की पुकार, चलो गिरनार। जी हाँ, इस एपिसोड के अंदर गिरनार के अंदर किस तरह से हमारी खास बात है, कैसे हमें यात्रा करनी चाहिए, उसके बारे में देखेंगे। देखिएगा दोनों एपिसोड, हमारा गिरनार हमें ही में आऊं और समय की पुकार, चलो गिरनार। और वैसे आपको बता दें, और आषाढ़ शुक्ल पंचमी, इस बार शह है इसका पंचमी का, तो चतुर्थी को आ रहा है। हमारे सबसे बड़े इस समय के, वर्तमान के इस समय सबसे बड़े मुनिराज संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज का 53वां दीक्षा दिवस है। जी हां, वैसे तो 30 जून 1968 को आता है, लेकिन आषाढ़ शुक्ल पंचमी को। और आचार्य श्री कहते हैं कि हमें तिथि से नहीं तारीख से जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली हमेशा तारीख से नहीं बनती है, तिथि और नक्षत्रों से बनती है। स्पेशल एपिसोड लाएंगे मंगलवार को उनका, हम जो अगली बार देखेंगे ऐसा एपिसोड, ऐसे संस्मरण जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। पर अब देखिएगा तिथि को क्यों महत्व है, तारीख का क्यों नहीं है, सुनिए आचार्य श्री के श्रीमुख से। आप लोग मुहूर्त निकालते हो तो तारीख के हिसाब से नहीं निकल, तिथि मिति और नक्षत्र के माध्यम से निकल।
वार कथनचित बैठ जाता है चौगड़ी इत्यादि के अपेक्षा से। वार सब जगह रहते हैं, अमेरिका में भी है, फ्रांस में भी है, जर्मन, जापान आदि सभी देशों में उपलब्ध हो जाते हैं। वार तो वही रहता है, किंतु नक्षत्र तिथि मिथि के हिसाब से बहुत अंतर है, जो विदेशों में ये प्रक्रिया 3 काल में घटित नहीं होती, जो यहाँ पर होती रहे। इसीलिए आप लोग देसी माल को ऐसा नहीं देखो और विदेशी माल को ही ज़्यादा चश्मा लगा करके देखो। अब विदेशी माल को चश्मा उतार करके देखने की बात आ रही है। सबसे बड़े दिन, सबसे बड़ा ग्रहण था आज, सूर्य ग्रहण था ना आज। आचार्य श्री कहते हैं इस सूर्य ग्रहण को ना, या किसी ग्रहण को आप तारीख से नहीं कह सकते, लेकिन तिथि से हमेशा कहते हैं। ये हमेशा हमेशा अमावस और पूर्णिमा को जाता है। सुनिए उनसे कैसे उन्होंने बताया इस ग्रहण के बारे में। ग्रहण तो लग जाता है सूर्य और चंद्रमा के लिए, क्या आधार है बताओ? उनके पास कोई आधार नहीं, क्योंकि तारीख के हिसाब से ग्रहण नहीं लग सकते, किंतु केवल तिथि के हिसाब से उन तिथियों में भी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही लगे। पक्ष का अंतिम दिन होना अनिवार्य है, उसी दिन लगेगा तो उसी दिन। आज तक यह इतिहास है। वर्षों के बाद कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन इसमें कोई नियम है, उस किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होता। तारीख के हिसाब से यदि ग्रहण निकालना चाहो 3 काल में संभव नहीं है। आचार्य ने यह भी कहा कि हमें हर के पंचांग अपने अपने, लेकिन हमें विदेशी पंचांग नहीं, देशी पंचांग मानना चाहिए। हर तीसरे वर्ष में एक अधिक मास आता है, जो अब देख रहे हैं आप आने वाला है। इसके बारे में आचार्य श्री क्या कहते हैं, जरा सुनिए। 3 वर्ष के उपरांत, सुनिए, 3 वर्ष के उपरांत एक और चमत्कार होता है जो अन्यत्र पाया नहीं जाता। 1 माह बढ़ जाता है, वह भी अपना सिद्धांत अलग रखता है। इस प्रकार विदेशी पंचांग और यहाँ के पंचांगों में जमीन आसमां का अंतर होता है। इसलिए आप लोगों को अपने बाप दादाओं के संबंध को स्थापित जो का त्यों रखना चाहें, तारीख को भूल सकते हो तो चल जाएगा, किंतु ऐसा है। संक्षेप से मैं ये कहना चाहूँगा, इसलिए कह रहा हूँ कि आज अमावस्या दिन है और ग्रहण का आज विशेष 296 या 97 वर्ष के बाद ऐसा ग्रहण का यह योग मिला है। वैसे हमारी कुंडली जो बनती है ना, जो जन्म कुंडली बनती है, वह तिथि से बनती है, तारीख से कभी नहीं बनती है। नक्षत्र ग्रह सब देखकर बनती है, और उसी से हमारे संकेत मिलते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भविष्य में क्या होगा। अंग्रेजी तरीके से बनती है। आचार्य श्री संकेत देते हैं इसलिए कि अपनी आप जो भी जन्मदिन मनाते हैं तिथि से मनाइए, भूल जाइए अंग्रेजी तिथि को। और यह तक कह देते हैं, जो सारे ज्योतिषी भी कह रहे हैं, कि भारत का नाम इंडिया कहने से ही हमारी कुंडलियां बिगड़ रही हैं। सुनिए जरा। जो कुछ भी आप जन्म लेते हैं उस समय तारीख के हिसाब से नहीं, किंतु अपने बच्चों का जो कुछ भी कुंडली बनाते हैं उस कुंडली में हाँ नक्षत्र से ही निकलेंगे, और कोई भी नहीं है। ये स्पष्ट है। आज भी यह व्यवस्था चल रही है, लेकिन विदेश में प्राय करके यह अब समाप्त हो गया है। वे अपने आप के संख्याओं के माध्यम से उनका मुख्य रूप से चलता है, संख्याओं के माध्यम से, जबकि भारत में ऐसा संबंध नहीं है। भारत को सोचना चाहिए, यह हमारा विचार है। अब कई ज्योतिर्विदों का भी यही कहना है कि भारत के नाम को परिवर्तित करने से बहुत कुछ कुंडलियों में गतिविधियां गड़बड़ हो रही हैं। यदि आप सुधारना चाहो तो सुधार सकते हो, और अपने गतिविधियों को आप देख सकते हो। नहीं है तो
इंडिया इंडियन इंडिया इंडियन आप कहते जाओगे तो आपकी कुंडली ही बिगड़ जाएगी। देख लो, अपने कुंडली यदि सुधारना चाहते हो तो हमने तो आपको संकेत दे दिया। रोज मंदिर आते हैं आप, भगवान के दर्शन करते हैं, पर आप हैं तो मजदूर के मजदूर। क्या मजदूरी ना चाहते हैं आप? विरले ही हम कहेंगे सेठ होते हैं, ये हम नहीं कह रहे। खैर, ये हमारे मुनि सुधा सागर जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मंदिर में आने वाला हर कोई मजदूर होता है। सेठ बनना चाहते हैं हम? सुन लीजिए सेठ कैसे बनेंगे हम, आप सुनिएगा। मंदिर जाने की विधि सबको आती है, मंदिर से निकलने की विधि किसी को नहीं आती। मंदिर जाने की विधि सबको मालूम है, जाते हैं। जो मंदिर जाने की विधि जानते हैं वे सब मजदूर हैं, और मंदिर से निकलने की विधि जानते हैं वे सब सेठ हैं। और मंदिर से निकलने की विधि ये है, पूरी जाने की विधि नहीं बता रहा हूं, पूरी क्रियाएं आप करने के बाद पुनः आप मूल नायक के पास जाइए, लौट करके पुनः जाइए। दर्शन कर लिया था, पूरी वंदना कर ली, मूल नायक के पास जाइए और प्रभु से कहिए, भगवान इस संसार में मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं, जो रात में सोए हैं सुबह उठे नहीं है, जो दुकान बंद करके गए फिर उनकी दुकान खुली नहीं है, आंख खोली फिर आंख फिर बंद हुई तो खुली नहीं है, मेरा भी कोई भरोसा नहीं। भगवान पुनः दर्शनम भूयात, मैं आपका पुनः दर्शन कर सकूं, आपके चरणों में पुनः आ सकूं, ये शब्द किए बिना मंदिर से वापस मत आना। कल का कोई भरोसा नहीं, किसी का भी पल का भरोसा नहीं है कि आने वाले कल में क्या हुआ। यही इस मनुष्य गति की खास बात है। त्रियंज गति में ही खास बात होती है कि हमारा कोई निश्चित जीवन नहीं है, निश्चित आयु नहीं है। और कहते हैं कि अंतिम क्षण में जैसे भाव होते हैं वैसे ही अगला जन्म बन जाता है। कर्म ऐसे ही बांध देते हैं हमें। और फिर इसके लिए क्या कहते हैं मुनिश्री, क्या सावधानी देते हैं हमें कि क्यों मंदिर में क्या सावधानी रखें अपने अच्छे कर्म के लिए, अच्छे भव के लिए। सुनिएगा, अपन ने नियम ले लिया, लेकिन कल ये प्रकृति हमें दर्शन के लायक रखेगी कि नहीं रखेगी, ये गारंटी है क्या? नहीं, कोई गारंटी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अंधा हो जाए, ठोकर खा ले, ब्रेन हेमरेज हो जाए, कामा में चले जाए, मर जाए, कुछ भी होता है। इसलिए कम से कम बहुत बड़ी बात है मानवा, दुर्घटना बचेगी ये नहीं कह रहा हूं बच सकती है, लेकिन यदि मर भी गए तो बताते हैं कर्म व्यक्ति को उस गति में भेजता है जो मरते समय उसकी इच्छा बनी रहती है। जिस कार्य को मरते समय ध्यान करता है कि मेरा यह कार्य हो गया, यह कार्य रुक गया, यह कार्य करना चाहता था, यह संकल्प था, बताते कर्म उसी को उसी गति में भेज देता है। कहते ना, जाकी रही भावना जैसी सो देखी मूरज अंतमता सो गता। अब यदि तुम्हारा मरण हो गया तो कर्म कहेगा कि इसका कौन सा काम अधूरा रह गया। वो ये कल मंदिर गया था, इसने भगवान के सामने कहा था, हे भगवान पुनः दर्शनम भूयात, मैं आपका पुनः दर्शन करूं। ये संकल्प करके कल भगवान के पास से आया था और ये संकल्प पूरा नहीं कर पाया, कल भगवान के दर्शन करने गया, मर गया, तो कर्म कहेगा इसके ऐसे कुल में जन्म भेजो जहां इसकी यह इच्छा पूरी हो सके। यानी तुम जैन कुल में जन्म लोगे और 45वें दिन तुम्हारे सामने भगवान होगा। हो सके तो एक नमस्कार लौटते समय किया करो और एकदम पीठ मत दिखाया करो। 7 कदम तक थोड़ा तिरछे होकर चला करो। 7 कदम के बाद फिर जाकर के मंदिर के दरवाजे पे जाओ और दरबार पे जाने के बाद पुनः एक बार भगवान को देखो। कुछ समय पहले सूर्य सागर को बहिष्कार कर दिया समाज ने, निष्कासित कर दिया जैन समाज ने। एक पूरी मीटिंग में लाके जूम पर सबको निष्कासित कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, चोट कहीं मारो असर कहीं और पड़ जाता है। ऐसे ही एक और आचार्य सूर्य सागर जी हैं इस समय, जिनका चतुर्मास होने वाला है कांगवाड़ बेलगांव कर्नाटक के अंदर। वहां के समाज वाले रोज उनमें शिकायत करने आ रहे हैं, आपके बारे में ऐसा बोला जा रहा है, उत्तर में ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा क्यों है, आपने क्या चर्या में गलती करी, तो आपको बता दें वे हैं आचार्य सूर्य सागर अरगकर। चित्र आप देख रहे हैं दोनों के, असली चेहरा और नकली चेहरा, असली आचार्य और नकली सूर्य सागर, जिसको समाज ने बहिष्कार कर दिया है, बहिष्कृत कर दिया है। दोनों चित्र देख रहे हैं, पहचान लीजिए आप, आचार्य सूर्य सागर अरगकर। इस समय इनका चतुर्मास होगा बेलगांव के अंदर। उनके लिए नहीं कोई शब्द कहा गया, उनकी चर्या श्रेष्ठता में उन्हें नमन है, वंदना करें, प्रणाम करें, बार बार उनके हम नमस्कार करके नमोस्तु करते हैं। लेकिन जिनको निकाला है वह सूर्य सागर बड़ौदा में उनका आश्रम है, उसके पास। ध्यान रखिएगा, पहचान निकाल लीजिएगा।
असली सोने और नकली के अंदर क्या है, असली कहाँ है और नकली कहाँ पर है। और हाँ, गत 13 जून को, जी हाँ, तेलंगाना के करीमनगर के पास से यह वाली महावीर स्वामी की पद्मासन मूर्ति निकली। यहीं पर 15 जून 2017 को खड़गासन पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति निकली थी। दोनों मूर्तियां एक जगह कर दी गई। जैन समाज को ये अधिकार मिले, जैन समाज को ये धरोहर मिले, उससे पहले ये समाज की संपत्ति को कहेंगे पुरातत्व विभाग के कब्जे में आ गई, उनको सौंप दी गई। गांव वाले नहीं चाहते थे कि मूर्तियां बाहर जाएं यहां से, वे कहते हैं जो करना है यही करें, हमारे लिए पूजनीय है। अब समाज, भारतीय समाज, जो जैन समाज है, वह पत्र लिख रहा है पुरातत्व विभाग को, प्रशासन को, कि यह हमारी संपत्ति हमें लौटा दी जाए। इस बारे में बीजेपी सांसद से मिले हैं। अब ये देखना होगा कब जैनों को यह अपनी जैन संपत्ति, जैन विरासत वापस मिल पाती है। और जाते हुए आपको एक बार फिर कहेंगे, कल आपको दिखाएंगे हम 200 के लगभग 100 जगह हैं लगभग 10 राज्यों के अंदर, जहां पर इस समय चतुर्मास 400 से ज्यादा संतों के घोषित हो चुके हैं। वह पूरी सूची राज्य वाइज पहली बार आपको दिखाएंगे हम कल के एपिसोड में। और मंगलवार को दिखाएंगे आपको आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी से पहले, कोई आषाढ़ शुक्ल पंचमी को आचार्य श्री का 53वां दीक्षा दिवस है विद्यासागर जी महाराज जी का। उससे पहले, क्योंकि इस बार पंचमी का क्षय है, चतुर्थी को आएगा, तो उससे पहले मंगलवार को विशेष एपिसोड होगा, पूरा समर्पित होगा आचार्य श्री विद्यासागर जी पर, उनके संस्मरणों पर। ऐसे यादगार संस्मरण जो आप देखकर एक बार हमारे दिल में नमन करने की भावनाएं स्वतः जागृत हो जाएंगी। ऐसे तपस्वी, ज्ञानी, त्यागी के बारे में आप जो जो सुनेंगे, कहते हैं उनको देखकर हमारी छवि आनंदित हो जाती है। शेयर करिए, फॉलो करिए, आप सब्सक्राइब करिए, आपकी इच्छा है। 60,000 का आंकड़ा आपने पार किया, 296 एपिसोड हो चुके हैं। आप लोगों ने 20 महीने के अंदर जो प्यार दिया है छोटे से चैनल महालक्ष्मी को, आपका हृदय से हम धन्यवाद करते हैं। आपने मंजिल पहुंचाई। हम 100 रिपोर्टर कारवा बना रहे हैं इस नंबर पर 9910690823 पर। जी हाँ, आप अपना नाम, फोटो और पता भेजिए, हम आपको फॉर्म भेजेंगे। पूरे देश में हमें कारवा बनाना है, एक एक जगह चुनकर इस जनमत को, जैन ध्वज को, जैन संस्कृति को हमें गगन तक पहुंचाना है। मिलेंगे आपसे फिर एक बार, शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए आपसे नए एपिसोड में। कल मिलेंगे आपसे संतों चतुर्मास और परसों आचार्य श्री विद्यासागर जी पर समर्पित एक एपिसोड। सादर जय जिनी।